अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। रेवंत रेड्डी की जानिब से मेट्रो के लिए कोशिशों पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी रुकावट, कांग्रेस के MLC वेंकट बालमू ने लगाए इल्जाम। पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और AP को तेलंगाना के आबी हकूक को मुतासर करने से रोके, साबिक़ MLC कविता ने रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अब आपकी शहरियत साबित कर सकती है और वो है बीजेपी की रुकनीत। शहरियत के लिए पासपोर्ट के हवाले से जारी नहीं बहस पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद रसी का सख्त रिमार्क। से रेवंत रेड्डी सिर्फ वादे करने में माहिर, अवाम के मसाइल हल नहीं करते, साबिक़ रियासती वजीर KTR का रिमार्क। वेनेजुएला में ज़लज़ला, बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई, 10,000 से ज़्यादा अमवात का अंदेशा, इमदादी सरगर्मियां जारी, जापान और कैलिफोर्निया भी दहल कर रह गए। और ईरान मुआहदे के नतीजे में बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है और अमेरिका जीत रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया दावा, कहा यूरोप और नेटो ने साथ नहीं दिया। हेडलाइंस आपने देखी। पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। कांग्रेस के MLC वेंकट बालमू ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी की जानिब से मेट्रो के लिए कोशिशों पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी रोक लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हरीश राव को भी तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि रेवंत रेड्डी की कोशिशों को देखने के बजाय उन पर मुसलसल तनकीदें की जा रही हैं और इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कांग्रेस MLC का ये बयान। मेट्रो के लिए, मेट्रो सेकेंड फेज एक्सपेंशन के लिए हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब उसको प्रॉफिट्स में लेके आने के लिए L&T बैक ऑफ होता बोल के बोलने के बाद 15,000 करोड़ से 30,000 का प्रोजेक्ट को प्राइवेट से गवर्नमेंट को बायबैक करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसके लिए कम इंटरेस्ट रेट में से जापान से अमाउंट लेके आके सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिएशन तो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब टांग लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज KTR किशन रेड्डी और बीजेपी के ऊपर बात करने के बावजूद होना बोल के हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। यहाँ तेलंगाना जनता ये सब नोटिस कर रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और हर चीज में जो BRS ने जो स्कैम किया, उससे डर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज KTR हरीश राव बात नहीं कर रहे। हकीकत में तेलंगाना के हित में आप काम कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप क्वेश्चन करना, लेकिन उसके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब को जिस तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे, ये बिल्कुल गलत है। रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और AP को तेलंगाना के आबी हकूक को मुतासर करने से रोकने का काम करे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो फौरी इक़दाम करें और तेलंगाना के आबी वसाइल हमारी ही रियासत के लिए इस्तेमाल किए जाए, दीगर रियासतों के कब्जे को रोकने का काम अंजाम दिया जाए। ప్రాజెక్టు కానీ ఆ 16 TMCలలో ఈ 12 ఏళ్ళు కానీ అంతకుముందు చరిత్రలో ఎప్పుడు చూసుకున్నా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడిగడ్డ ప్రాంతంలో కేవలం 6 TMCలు వాడుకున్నాం మనం. అంతకన్నా ఎప్పుడు కూడా ఒక్క ఇంచు కూడా మనం వాటర్ ఎక్కువ వాడుకోలేదు, ఒక చుక్క కూడా వాటర్ ఎక్కువ వాడుకోలేదు. మరి ఇటువంటి క్లిష్ట సమయంలో RDS చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను సంపూర్ణంగా బలోపేతం చేసి వాటిని విస్తరించి రిజర్వాయర్లు కట్టుకొని ఆ సంపూర్ణంగా 16 TMCలు మనం వాడుకోవాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆనాడు KCR గారి ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కానీ అటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. దాంతో నడిగడ్డ ప్రజలకు ఇప్పటికి కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది. మనకు 16 TMCలు RDSలు వస్తాయి, సుంకేష్లకు 16 TMCలు ఏపీలో వస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమో ఆ 16 TMCలను 32 TMCలు చేసుకున్నది. బీభత్సంగా వాళ్ళు నీళ్లు వాడుకుంటా ఉన్నారు, మనం మాత్రం వాడుకోలేకపోతున్నాం. మరి మనం ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టుకునే లోపల మన ఎగువ రాష్ట్రమైనటువంటి కర్ణాటక అక్కడ తుంగభద్ర మీద ఒక 3 ప్రాజెక్టులు కడుతున్నారు. RDS నెత్తి మీద కేవలం 100 మీటర్ల దూరంలో కురిడి, కల్పగల్ అనేటటువంటి ఊర్ల దగ్గర 2 TMCలతో ఒక రిజర్వాయర్ కడుతున్నారు. దానిపైన 15 కిలోమీటర్ల ముందు తుంగభద్ర మీద రోడ్ కమ్ బ్యారేజ్ ఒకటి అక్కడ 2.5 TMCతోని అక్కడ కడుతున్నది. పైగా RDS అయిపోయిన తర్వాత తుంగభద్ర నది మీద ఇంకొక ఊర్లో చిక్కమంచాల అనే ఊర్లో రాయచూరు జిల్లాలో మరొక 5 TMCలకు అక్కడ ఒక ప్రాజెక్టు కడుతుంది. అంటే ఈ 3 ప్రాజెక్టులు కలిపితే కర్ణాటక 10 TMCలు తుంగభద్రలో వాడుకోవడానికి ప్రణాళికలు చేస్తుంది. వాస్తవానికి కర్ణాటకకు ఉన్న హక్కు ఎంత? ఓన్లీ 1.2 TMC. మరి 1.2 TMC మాత్రమే హక్కున్న కర్ణాటక 10 TMCలు కడుతుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్కి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ పోయి ఇటుపక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూర్చోబెట్టుకొని ఇంకొక DK శివకుమార్ గారిని కూర్చోబెట్టుకొని ఈయననే ప్రారంభోత్సవం చేసి మంగళారతి ఇచ్చి ఆ ప్రాజెక్టు కట్టినట్టయితే తుంగభద్ర నదిలో మనకు వాటా అనేది దక్కదు, పర్మనెంట్ గా మనం కోల్పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నా,
మీరు ఈ రోజు కార్యక్రమానికి దయచేసి అటెండ్ కాకండి, ప్రొటెస్ట్ గా లెటర్ రాయండి. మన రాష్ట్ర ప్రజల హక్కులు కాలరాస్తుంది కర్ణాటక అనే ప్రొటెస్ట్ తోని మీరు లెటర్ రాయండి. ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు తీసుకునేటటువంటి कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार ने तुंगभद्रा डैम के नए नस्ब करदा 33 स्पिलवे गेट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर जगदीश सिंह पाटिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। इस इफ्तिताही तकरीब में तीनों चीफ मिनिस्टरान तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियत के लिए पासपोर्ट के हवाले से जारी नई बहस पर तनकीद करते हुए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अब आपकी शहरियत साबित कर सकती है, वो है बीजेपी की रुकनियत। उन्होंने लिखा कि 2030 तक सिर्फ एक दस्तावेज काफ़ी रहेगी और वो है बीजेपी मेंबर बनने का कार्ड। असद ओवैसी ने अपने इस पोस्ट में बीजेपी रुकनियत से मुताल्लिक अलामती कार्ड भी शेयर किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बता कि सिर्फ यही कार्ड आपकी हिंदुस्तानी शहरियत को साबित कर सकता है। असद ओवैसी ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि SIR के हवाले से अवाम जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे। वोट डाल सकता हूं तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज हैं, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फर्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में, नहीं होगा। 40 इयर्स का से कम होगा ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में, नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इसको करेक्शन कर लिए। आखिरी और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री SIR मैपिंग ECI ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट? हम अब नहीं आएगा, अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे लाके देंगे BLO's फॉर्म। वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री SIR आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप BLS को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ECI ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए, तेलुगु में दे रहे तो ठीक है दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए? कैसा वो भरेंगे बताइए? और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है, तो ये चीजों से हमको फिक्र हो रही है। हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 महीने से पूरे आपको बताते चलें कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक सफरी दस्तावेजात यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, शहरियत का सबूत नहीं है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने कहा कि पासपोर्ट बैरून मुल्क हिंदुस्तानी शहरियों की कौमियत की तस्दीक करता है, ताहम इसे शहरियत की दस्तावेज़ नहीं समझा जा सकता। पासपोर्ट जारी करने से कबल दरख्वास्त गुजार की तफसीलात की जाँच की जाती है और मुख्तलिफ सरकारी दस्तावेजात की बुनियाद पर ही इसे मंजूरी भी मिलती है। हुकूमत ने कहा कि गुज़िश्ता साल ई पासपोर्ट मुतारिफ कराने के बाद अब तक 1,47 लाख ई पासपोर्ट जारी किए गए। ई पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप, ज़ाती मालूमात और बायोमेट्रिक डेटा महफूज रहता है, जिससे सिक्योरिटी में इजाफा और जालसाजी के इम्कानात कम होते हैं। हुकूमत ने कहा कि नए जारी होने वाले तमाम पासपोर्ट्स में चिप शामिल की जा रही है, जिससे इमिग्रेशन क्लियरेंस भी तेज़ और आसान होगा। हालिया महीनों में हिंदुस्तानी शहरियत से मुताल्लिक़ सवालात एक बार फिर बहस का मौजू बन गए हैं। चारशंबे के रोज़ मरकज़ी हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि पासपोर्ट अगरचे सख्त जाँच पड़ताल के बाद जारी होता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह हिंदुस्तानी शहरियत का हतमी सबूत नहीं है। पासपोर्ट को सिर्फ सफरी दस्तावेजात करार देने के बाद मुल्क में एक नई बहस का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस MP मल्लू रवि ने कहा है कि SIR को लेकर रेवंत रेड्डी पार्टी कारकुनों और लीडरान को सख्त हिदायत जारी कर चुके हैं। किसी भी किस्म की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने सख्त इंतबाह भी दिया है। उन्होंने कहा कि किसी हकीकी वोटर का नाम SIR के नाम पर वोटर की फहरिस्त से ना निकाला जाए। In the Zoom meeting, Chief Minister directed, instructed all the MLAs, MPs, all public representatives, particularly go to the booth level, village level,
see to it that no vote is removed by this SIR process. He has rather given a warning to all of them. If they don't do, somebody will be entrusted with that job. That is how he has spoken today. साबिक़ रियासत वज़ीर KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के वादे पूरे नहीं होते, वो सिर्फ वादे करने में माहिर हैं, अवाम के मसाइल हल करने और वादों को पूरा करने का काम अंजाम नहीं देते। चेवड़ा में BRS पार्टी के प्रोग्राम से खिताब के दौरान KTR ने कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी को शदीद तरीन तनकीदों का निशाना बनाया। రేవంత్ రెడ్డి రజనీకాంత్ లెక్క డైలాగులు కొడితే ఆయన కమల్ హాసన్ లెక్క యాక్టింగ్ చేసిండు. కార్డు పట్టుకొని ఈ కార్డు భద్రంగా పెట్టుకోండి, 100 రోజులు దాచి పెట్టుకోండి, ఇంట్లో అల్మార్లో పెట్టుకోండి. ఆ గ్యారంటీ కార్డు, ఆ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు లెక్క మా వాళ్ళు వస్తారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 101వ దినం నుంచి దాన్ని పట్టుకొని పోయి మీ ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 2,50,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని బట్టి విక్రమార్క గారు కమల్ హాసన్ మించిన యాక్టింగ్ చేసిండు. ఏడవైంది మరి ఈరాల బట్టి విక్రమార్క ఏడున్నాడు? ఏం చేయాలి? ఆ కార్డు ఇప్పుడు భద్రంగా పెట్టుకోమంటివి కదా, ఇప్పుడు ఏడ పెట్టుకోవాలి? ఏం చేయాలి ఆ కార్డులతోని? అందుకే నేను అంటున్నా, ఆగం కావద్దు. అబద్ధాలు చెప్పంగానే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడంగానే ఒక ఆయన 15 లక్షలు వేస్తా అన్నాడు, పెద్ద మనిషి ఢిల్లీలో ఉన్న ఆయన. 15 लाख हर किसी के अकाउंट में डाल देंगे भाइयों बहनों मित्रों అని ఆయన అడిగే, ఈయనేమో 15,000 రూపాయలు వేస్తా అని చెప్పి ఈయన చెప్పే, అటు ఆయన మళ్ళీ చేయిచ్చే, ఇక్కడ ఈయన చేయిచ్చే. బంగారంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉంటే మీరు అడగక ముందే బిర్యానీ పెడితే ఆయననేమో పోగొట్టుకుంటుమి, వీళ్ళిద్దరు తెచ్చి నెత్తి మీద పెట్టుకుంటుమి. అలా ఏమవుతున్నది? ఏం సాధించినాం? అందుకే ఎలక్షన్ రాగానే ఆగం కావద్దు, ఎలక్షన్ రాగానే మనం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సరే ఎమ్మెల్యే పోయిండు, ఒకటే యాद పెట్టుకోండి, గెలిపించింది మీరే, మళ్ళీ మీరు ఓడగొట్టేది కూడా రేపు. जिला के भी आसिफाबाद के कागज़नगर में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शुरू होने वाला मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश का दूसरा कदीम दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मदरसा इंतज़ामिया की जानिब से फ़ारिग होने वाले हुफ़ाज़ कराम के लिए तहनीती तक़रीब मुनक़िद की गई। मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन अली मज़हरी की निगरानी में हुफ़ाज़ कराम और उलमाए कराम को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना सैयद हबीब अहमद क़ासमी और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और खिताबात किए। उनका फौदान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती अल्लाह से दवाओ अल्लाह से कमियत भी ला तकादु तजिदु ज़ाहिरा। एक वक्त ऐसा आएगा उलमा हुफ़ाज़ दीन के अलमबरदारों की एक भीड़ हो जमा होगी, लेकिन सलाहियतों को उल्टा होगा। उनकी मिसालें 100 ऊँटों की होगी, ये देखने में तो बड़ी तादाद, लेकिन अगर चाहा जाए कि एक ऊँट को लेकर के उससे सफ़र तय किया जाए, काम में लाया जाए, तो एक ऊँट भी सवारी के लायक न मिल सके, तो आज हमारी मिसाल नहीं है। गोया की पेशी गोई सामने आ रही है। ज़रूरत इस बात की जुबली हिल्स टास्क फोर्स टीम और मलारदेवपल्ली पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 7 गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। मलारदेवपल्ली में एक मखसूस इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से पिस्तौल और गोलियों के अलावा एक बैलेनो कार और 3 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए हैं, जिसकी लगभग लागत 5 लाख रुपये बताई गई है। और अबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम बैन अल-अक़वामी ख़बरों का। वेनेज़ुएला में पैदर पे ज़लज़ले के शदीद झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और हज़ारों अमवात का अंदेशा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेज़ुएला में पहला ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का था, जिसके चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे आया, जिससे इमारतें दहल गईं। ज़लज़ले से वेनेज़ुएला के दारुल-हुकूमत कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह भी हो गई और बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे रहने का अंदेशा है। वेनेज़ुएला की क़ायम मुक़ाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने ज़लज़ले को कौमी सानहा करार दे दिया और कहा कि कई इमारतें तबाह ताराज हो गई। ज़लज़ले से कराची मरकजी मार्केटिया एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। इसके अलावा अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई और 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात होने के अंदेशे ज़ाहिर किए हैं। जापान में भी ज़लज़ले के असर से इमारतें
दहल कर रह गईं। और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वेनेजुएला में शदीद ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा कि भारत की अवाम की जानिब से मैं वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ, ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के साथ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। हम ज़ख्मियों के जल्द सेहत याब होने की दुआ करते हैं और इस मुश्किल वक्त में तमाम मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। भारत हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मुआहदे के नतीजे में बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है और अमेरिका जीत रहा है। नेटो चीफ के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। सेनेट रवांगी से मीडिया से मुख्तसर बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी वजाहत के भी कहा कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और हम ईरान से जीत रहे हैं। इससे ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से आपने हरमुज से कोई टोल टैक्स न लेने का कहा। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकिरात फौरी ख़त्म समझे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जली हरूफ में लिखा कि आपने हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान न टोल टैक्स, न इंश्योरेंस की रकम और न किसी और मद में कोई रकम मांगेगा और न वसूल करेगा। ट्रंप ने ईरान को इसके मुंजमद असासों में से कोई फ़ंड रिलीज़ करने की भी तरदीद की और कहा कि ईरान अमेरिकी किसानों से खुराक खरीदे। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों से की जाएगी। Football, but we can't because it's too confusing. We say soccer, but it's not very big at that. And this is the biggest they've ever had. They've never had anything like it. The numbers are bigger than any other, and there's great spirit. There's tremendous spirit. I think Johnny has done a fantastic job. And yes, he has asked me to hand out the cup. Mr. President, will the fencing around the reflecting pool be down by July 4th, or is that going to be... The pool? Yeah. It's in great shape. No. Ready? Thugs. They just told me a little while ago, 6 have been arrested, and like 6 or 7 are under investigation. They have pictures and everything else. They went to the bottom, and it's not a paint job. It's very expensive. It's not rubber, but it's like rubber. And they went down with probably a box cutter or a very sharp razor of some kind or knife, and they cut, and then they started ripping it up. You know why? Because they're sick people. And then the side of the pool, right at water level, they took razors and they started cutting this, very expensive stuff. It's incredible stuff. It's beautiful. And and it's still beautiful. But we have one area where they cut it. It's still holding. It's not leaking. But they heard it. So in about probably maybe after July 4th or maybe before, I don't know, we'll let a little water out because it's at the edge. They'll cut it, they'll replace it, and it'll be as good as new. But these people should go to jail for a long time. There's a statute that I signed when I had my first term, that if you do anything to hurt statues or monuments, fountains in Washington, D.C., or federal fountain, it's actually federal all over the country, but you go to jail for 10 years, and there's no shortcuts. In other words, it's not 5 years for good behavior. It's a very tough statute, and so tough that it really hasn't been used very much over the years. But I used it when they had a problem in Washington where they were trying to hurt, the sickos were trying to hurt things, and I announced it. As soon as I announced it, read it, announced it, and I said 10 years for anybody, everybody dropped what they had, including ropes. They had ropes. They were tying ropes around Thomas Jefferson's head, Andrew Jackson right up there. They had a rope around his head on that incredible statue. I said, as soon as I invoked it, everybody left. That's still in play. They could go to jail for 10 years. They better be careful. और इस दौरान दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ईरान से राब्ते के बगैर आबनाए हरमुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक होगा। गार्ड्स ने कहा है कि आबनाए हरमुज़ से महफूज गुजरगा सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर इसके लिए मुकर्रर कर दिए हैं। ईरानी पासदारान ने खबरदार करते हुए कहा है कि आबनाए हरमुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का
सामना करना पड़ेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। रेवंत रेड्डी की जानिब से मेट्रो के लिए कोशिशों पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी रुकावट, कांग्रेस के एमएलसी वेंकट बाबू ने लगाए इल्जाम। पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और एपी को तेलंगाना के आबी खुद को मुतासर करने से रोके, साबिक एमएलसी कविता ने रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अब आपकी शहरियत साबित कर सकती है और वो है बीजेपी की रुकनीत। शहरियत के लिए पासपोर्ट के हवाले से जारी नहीं बहस पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद रसी का सख्त रिमार्क। से रेवंत रेड्डी सिर्फ वादे करने में माहिर, अवाम के मसाइल हल नहीं करते, साबिक रियासती वजीर KTR का रिमार्क। वेनेजुएला में ज़लज़ला, बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई, 10,000 से ज़्यादा अमवात का अंदेशा, इमदादी सरगर्मियां जारी, जापान और कैलिफोर्निया भी दहल कर रह गए। और ईरान मुआहदे के नतीजे में बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है और अमेरिका जीत रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया दावा, कहा यूरोप और नेटो ने साथ नहीं दिया। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।